मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम पैशन वीक सोमवार को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 से 22 पद में हमसे क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 से 19 पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु रविवार को गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में राजा की तरह प्रवेश किया और लोगों ने खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछा बिछा कर उनका स्वागत किया। और उसी दिन यीशु मंदिर गया और चेलों के साथ मंदिर को चारों ओर से देखा और बैतनिय्याह शहर लौट गया। अगले दिन भोर को फिर वह बैतनिय्याह से यरूशलेम को निकला और रास्ते में उसे भूख लगी और उसने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखा और फल की चाहत में यीशु अंजीर के वृक्ष के पास गया, परंतु पत्तों के अलावा अंजीर के पेड़ में यीशु को एक भी फल नहीं मिला। तब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वह पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, बाइबल में यह घटना एक मसीह जीवन की तस्वीर है। उस अंजीर के पेड़ में फल ना मिलना और उसका सूख जाना हमारे आत्मिक जीवन का नाफलवंत होना बताती है। आज बहुत से मसीही इस अंजीर के पेड़ के समान हैं, जो मसीही की तरह दिखते हैं, मसीह की तरह बोलते भी हैं, परंतु जब बात फलों की आती है तो ऐसे मसीहों में फल नहीं मिलता। मेरे प्रियो, यीशु ने यहाँ फलों की तुलना हमारे आचरण और आत्मिक गुणों से की है। आत्मिक फल और गुण वह है जो मसीह यीशु ने हमें सिखाया और बताया, ताकि उसके अनुसार हम जिए, जैसे बाइबल में भी लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 पद। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हम फल लाने के लिए सिरजे गए हैं और हमारी पहचान हमारी फलों से होती है। जैसा कि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हम बुरे होंगे तो बुरे फल लाएंगे और अच्छे होंगे तो अच्छे फल लाएंगे, जैसा बाइबल भी कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 17 से 20 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मेरे प्रियो, जब यीशु ने देखा कि अंजीर के वृक्ष में फल नहीं, तो उस वृक्ष को उसने श्राप दिया और वह तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, जिस वृक्ष में फल नहीं लगते हैं उनका हर्ष वही होता है जैसा इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ। जैसा बाइबल भी कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 19 पद। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ कहती है कि अगर हमारा मसीह जीवन इस अंजीर के वृक्ष के समान बिना फलों का है तो हम श्रापित हैं। जैसे फल रहित वृक्षों को काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार बुरे बुरे आचरण और कुकर्मों से भरे हृदय और जीवन जिसमें मसीह फल नहीं, काट डाला जाएगा। मेरे प्रियो, इस घड़ी हम अपने आप को जांचें कि हम मसीह रूपी वृक्ष में फल है या सिर्फ हम में पत्ते ही हैं। क्या हमारे जीवन में मसीह यीशु के फल मौजूद हैं? आत्मा के फल जो पौलुस ने एक मसीह जीवन के लिए अनिवार्य माना। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, आइए हम इन फलों से अपने जीवन को भर दे, ताकि हमारा जीवन रूपी वृक्ष सदा फलवंत रहे और यीशु के क्रोध से हम बच जाए। और हमें इसके लिए यीशु रूपी सच्ची दाखलता में बने रहने की आवश्यकता है, जैसे बाइबल भी कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5 पद।
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। हे पिता, हमारे जीवन को आत्मिक फलों से भर दे। हमारा जीवन अंजीर के पेड़ के समान ना हो। हे पिता, पाप और कुकर्म के सभी आचरण हमसे दूर हो। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवारों के लिए कि प्रभु उनका जीवन फलवंत होने पाए, किसी का भी जीवन फल रहित ना हो। हम उस सच्ची दाखलता यीशु मसीह में बने रहे ताकि हमारा गुण शुद्ध और पवित्र हो। परिवार के सभी सदस्यों की सुधि ले ताकि कोई भी पेड़ काटा ना जाए। इस पवित्र सोमवार हमारा उजाड़ पड़े देह में तेरी पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न कर ताकि हम तेरे चेले ठहरे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।